गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज अपन एटॉमिक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय अ बोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे अगर पूछ रहा है कि कोई एक एटम है, ठीक है, लेट्स से कि ये मेरे पास एक एटम है, ठीक। अब इसमें अगर मैं एक सिंगल वेव की बात करता हूँ तो एक सिंगल वेव हो सकता है कि इस तरीके से ट्रेवल कर रही हो। तो ये इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, लैम्डा। हमसे किस में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस। इसमें तो मतलब हमको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, और सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो हमको निकालना है कि 2πr में कितनी वेव्स होंगी। तो अभी हम क्या जानते हैं, अभी जितनी हमारे पास यहाँ पे डेटा है उसके हिसाब से हम क्या जान रहे हैं। यहाँ पे देखो हम ये समझ रहे हैं कि इफ लैम्डा डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, इफ लैम्डा डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, तो कितनी वेव्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स इज 1। एक वेव ट्रेवल कर रही है लैम्डा डिस्टेंस, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 2πr डिस्टेंस। अगर 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी। सिंपल मैथ्स, दैट विल बी 2πr अपॉन लैम्डा, ठीक है। एक वेव ने लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक। तो 2πr में नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, तो लैम्डा से डिवाइड कर देता हूँ। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, हमारा सारा फोकस इस पे होना चाहिए। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कुछ इक्वेशंस को जो हम जानते हैं बस उनको मिक्स कर देते हैं। किस तरीके से, बोर मॉडल से हम क्या जानते हैं, बोर मॉडल इज, देखो बोर मॉडल में हमने पढ़ा है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, ठीक है। और फिर डी ब्रॉगली भी पढ़ा है, डी ब्रॉगली के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा तमीज़ से लिखूं और r को इधर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, mv इज इक्वल टू NH अपॉन 2πr। और ये जो mv की वैल्यू आ रही है इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पे लैम्डा क्या हो गया, h अपॉन, सॉरी देखो ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पे mv की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करनी है हमको सिंपली, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना h अपॉन NH इंटू 2πr, ठीक है। h से h कैंसिल, तो मतलब लैम्डा आ रहा है हमारे पास 2πr अपॉन n, ठीक। ये हमने इधर से डिराइव कर लिया। अब क्या करना है मुझे, मेरे को नंबर ऑफ वेव्स के लिए पता है, इट इज़ इक्वल टू 2πr अपॉन लैम्डा। तो 2πr अपॉन लैम्डा कितना निकाला अभी हमने, 2πr अपॉन n विच इज़ इक्वल टू n। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे, n था नंबर ऑफ ऑर्बिट, और कौन सा ऑर्बिट दे रखा है हमको, थर्ड ऑर्बिट। तो कितनी वेव्स हो जाएंगी, 3, ठीक है। n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ना, थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा था सवाल। तो यहाँ से निकल गया हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स भी कितनी होंगी कंप्लीट रेवोल्यूशन में थर्ड ऑर्बिट में, 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आर आंसर विल बी 3। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। इन दी असेंबली एज शोन बिलो, एक डायग्राम दे रखा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज 4 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। अ पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ चार्ज +4e इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट, ठीक है, दिख रहा है हमको यहाँ पे। उसके बाद ठीक है, और जो इधर से तुम्हारे पास, एंड द नेगेटिव पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। बोथ द पार्टिकल्स रीच एट पॉइंट ए विद 0 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही है सबकी, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से एट पॉइंट ए
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। बहुत अच्छी बात है। तो देखो हमको क्या करना है, बेसिकली मेरे पास ये क्वेश्चन कहाँ पे रिड्यूस होता है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है। एक पॉइंट हमारे पास ये है ए पॉइंट, एक ये वाली प्लेट है और एक ये वाली प्लेट है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूँ और इधर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूँ तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं और यहाँ पे अपन पॉजिटिव पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाते हैं इनिशियल पॉइंट पे और ए पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके लिए, फॉर पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। पहले पॉजिटिव पार्टिकल के लिए देख लेते हैं। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, एक तो इनिशियल पॉइंट पे मतलब जहाँ पे वो प्रेजेंट है, और ए पॉइंट पे जहाँ पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो रही। तो इसको अगर यहाँ पे हम लगाएं तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यही होना चाहिए, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको क्वेश्चन में दे रखी है कि कितने है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं QV से, तो प्लस 4E चार्ज दे रखा है लेकिन फिर वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट, तो ये तो ज़ीरो हो गया। फिर बोल रहा है ए पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा ये, तो 4E, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, इधर जो हमारा वोल्टेज है दैट इज़ x वोल्ट एट पॉइंट A, ठीक है। एट पॉइंट A कितना है, x वोल्ट, तो यहाँ पे अपन रख देते हैं x वोल्ट, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये तो ज़ीरो हो गया, क्या आया अपने पास, 4EV इज इक्वल टू 4XEV, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया 1 वोल्ट। इसका मतलब कि एट पॉइंट A पे हमारे पास वोल्टेज जो है दैट इज़ 1। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब ये सेम काम अपन किसके लिए करते हैं, अपने नेगेटिव पार्टिकल के लिए करते हैं, एकदम सेम काम, ठीक है। नेगेटिव पार्टिकल के लिए अपन सेम काम करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड अपन यहाँ पे लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकंड अपन लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके लिए, फॉर नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। तो जो नेगेटिव पार्टिकल है उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा कर देखते हैं। वही सेम चीज़ इनिशियल पॉइंट पे और ए पॉइंट पे, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो हमको नहीं पता है, वही निकालने के लिए बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी आई को ऐसे लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो QV माइनस 2E, और यहाँ पे वोल्टेज है 4 वोल्ट। ए पे तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की ज़ीरो हो रही है, लिख रहा है वहाँ पे, इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा माइनस 2E, और हम निकाल चुके हैं कि ए पे 1 वोल्ट है, ठीक है। तो इधर से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती हुई दिख रही है, देखो ये हो गया -8 EV, और ये हो गया -2 EV, ठीक है। इधर आके प्लस हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी -6 + 6, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास 6 EV, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर आंसर। यही पूछ रहा था हमसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ पे फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव पार्टिकल इन EV, आ गया, EV में निकाला है हमने, तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, अब क्वेश्चन में देखो कई बार इस तरीके से लिखा हुआ होता है, एक वर्ड लिखा होगा सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, अब अगर ये लिखा है इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कभी कभार काम आ जाती है, तो इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट करके रखते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान रखना।
चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉन्स इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट n टू x। ठीक है, अच्छा n इक्वल्स टू x बोल रहा है, ठीक है। तो एक एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन हो रहा है टू सम लोअर एक्साइटेड स्टेट, मतलब इस तरीके से हम एक स्टेट से एक लोअर एक्साइटेड स्टेट पे ट्रांजिशन कर रहे हैं n इक्वल्स टू x, ठीक है। और किसी एक स्टेट पे हम आ रहे हैं। द एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द सैंपल इज फाउंड टू कंटेन ओनली द लाइन्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सीरीज। मतलब मिक्सचर ऑफ सीरीज नहीं है, किसी एक ही से है, मतलब लाइमन से है तो लाइमन से है, बाल्मर से है तो बाल्मर से है। इफ़ वन ऑफ द फोटॉन्स हैड एन एनर्जी, अरे ये बहुत बढ़िया डेटा दे दिया। देखो इफ़ वन ऑफ द फोटॉन्स हैड एन एनर्जी ऑफ 0.6375 eV। इसको देख के देखो चीज़ें चमकनी चाहिए। यहाँ पे एनर्जी हमको कितना दे रखा है 0.6375 eV, और डिटेल में मैंने पढ़ाया था कि एनर्जीज किस किस के बीच में लाई करती हैं। तो एनर्जी ब्रैकेट सीरीज़ की लाई करती थी 0.85, उसका हायर एंड था, और लोअर एंड पे ये वैल्यू अपनी आती थी 0.31। इसके बीच में लाई करती थी किसकी एनर्जी फॉर ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज की एनर्जी यहाँ पे लाई कर रही थी। तो अगर ब्रैकेट सीरीज की एनर्जी इस रेंज में लाई कर रही थी, इसका मतलब ये जो एनर्जी है दिस बिलोंग्स टू ब्रैकेट सीरीज, दिस बिलोंग्स टू ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। इसको ब्रैकेट सीरीज में बिलोंग करना ही पड़ेगा, तो दिस बिलोंग्स टू ब्रैकेट सीरीज, काम खत्म होता है अपना, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि ब्रैकेट सीरीज़ है, तो ये जो ट्रांजिशन है ये ट्रांजिशन कहाँ हो रहा होगा n1 इक्वल्स टू 4 पे, ठीक। अब हमको दे भी रखा है ऑफ द फोटॉन्स हैड एन एनर्जी ऑफ दिस, और उसने एक हिंट भी दे रखी है, बहुत ही बढ़िया। उसने हिंट क्या दे रखी है कि हम 0.6375 को लिख सकते हैं 3/4 इंटू 0.85। अब देखो ये काफ़ी हेल्पफुल डेटा है। किस तरीके से हेल्प करेगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1-1/4 इंटू 0.85, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि कभी किसी ऑर्बिट से अगर एनर्जी आ रही हो तो बेसिकली एक्साइटेशन एनर्जी ही है वो। तो ये कितना होता है 13.6 1/n1² माइनस 1/n2²। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो जो एनर्जी मुझे दे रखी है विच इज़ 0.85 1 माइनस 1/4, इसको इक्वेट कर दिया जाए इसके 13.6, क्योंकि पता चल गया ब्रैकेट सीरीज़ है तो n1 इज़ 4, ठीक है। 4 के लिए ब्रैकेट सीरीज़ होती है, तो 1/4² माइनस 1/n², ठीक है। तो अब हमको ये किसके लिए सॉल्व करना है, बस n के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी अगर हम इसको करना चाहें तो देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। हाँ 0.85 इसको तो छोड़ ही देते हैं, 13.6 4² 4/n, अगर मैं उसी से रिलेट करके बना लेता हूँ तो 4/n इज़ इक्वल टू हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 0.85 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 13.6/16 1 माइनस 4/n का होल स्क्वायर। देखो क्या करा, यहाँ 1/4 था, ठीक है। तो मैंने पूरे इस RHS को 16 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। 16 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये 1 हो गया 16/16, और यहाँ आ गया 4², तो उसको अपन ने होल ब्रैकेट करके स्क्वायर कर लिया। फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये 13.6/16 इज़ 0.85, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कंपेयर कर लो या सॉल्व कर लो, कैसे भी देख लो, तो यहाँ से आ रहा है 1/2 इज़ इक्वल टू 4/n। ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन है इसको कंपेयर करके, तो ये जो 1/4 है इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, तो उससे हो गया। तो यहाँ से क्लियरली n की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 8, और n किसके बराबर था x के बराबर। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया। मतलब कि ये जो ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा था, ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है 8 से 4 पे ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये वाला जो अपना यहाँ पे वैल्यू आ रही है x की, जो वैल्यू आई x की वैल्यू क्या हो गई 8, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर है ये।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम विच हैव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन रूट 2π। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। हमको बस एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज अंडर रूट ऑफ l प्लस 1 h अपॉन 2π। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है ये कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन रूट 2π के बराबर है, ठीक है। तो l प्लस 1 h अपॉन 2π जो है इसको h अपॉन अंडर रूट 2π के बराबर कर देते हैं, ठीक है। इधर से अगर मैं देखता हूँ तो ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये रूट 2 l, तो l की वैल्यू क्या रखने पे रूट 2 आ रहा है, ये वाला फ्रैक्शन l1 हो गया यार, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशंस फास्ट करो तो देखो l1 दिख रहा है क्लियरली इस इक्वेशन से, तो l की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। अब l1 किसको बिलोंग करता है, l1 इज नथिंग बट p ऑर्बिटल, l1 सिग्निफाइज p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करने की ज़रूरत बच गई है, अब वी ओनली नीड टू फाइंड p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे फाइंड करने हैं सिर्फ p इलेक्ट्रॉन्स, जो p ऑर्बिटल में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्रोमियम के लिए पूछने का एक ही रीज़न है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s1 3d5, ठीक। p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 12। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम h अपॉन रूट 2π आ रहा होगा, तो आर आंसर इज 12 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल को बिलोंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन कुछ अच्छा दिख रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ हाइड्रोजन लाइक एटम एटॉमिक नंबर z इज इन अ हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर n, ठीक है। This excited atom can make a transition to the first excited state by successively emitting two photons of energy 10.2 and 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने की बात कर रहा है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे भी आने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो देखो क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास एक हायर एक्साइटेड स्टेट है n, जहाँ से कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, n1 इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा था, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2। अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इस तरीके से, इसमें क्या बोल रहा है, कितने फोटॉन्स इजेक्ट कर रहा है, ये 2 फोटॉन्स, ठीक है। एक 10.2 eV और एक 17 eV। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ बीच में कोई एक एनर्जी लेवल और होगा, तो इधर से जो फोटोन एमिट हुआ वो 10.2 eV का हो गया, और यहाँ से जो फोटोन एमिट हो रहा होगा दैट इज यहाँ से जो फोटोन एमिट हो रहा है वो 17 eV का हो गया होगा। जब ये 2 फोटोन एमिट कर रहा है तो मतलब 2 अलग अलग एनर्जी लेवल पे आ ही रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, ऑल्टरनेटिवली द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक अ ट्रांजिशन टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बाय सक्सेसिवली एमिटिंग 2 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, ओके, ठीक है। अब फिर ये बोल रहा है एक और केस इसने दिया है, इसमें बोल रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक, ठीक है। तो ये हमको 2 इक्वेशंस बनाने का तरीका बता रहा है यहाँ पे, हायर एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड तक मतलब 3 तक आ रहे हो। तो अगर इस तरीके से एक ट्रांजिशन हो रहा है तो इसमें भी क्या बोला जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है, इसका भी सेम मीनिंग, मतलब यहाँ बीच में एक और एनर्जी लेवल है और इधर से हमारे पास एक 4.25 eV इजेक्ट हो गया और यहाँ से हमारे पास 5.95 eV इजेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, अगर हम इस केस 1, इसको मैं केस 1 बोल देता हूँ, तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, टोटल एनर्जी 10.2 और 17। अगर कंप्लीट ट्रांजिशन देखता हूँ, देखो कंप्लीट ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक,
तो 2 फोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, दोनों की एनर्जी ऐड कर दो। ये पूरी एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए हमारे पास 13.6, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है Z², हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, तो 1/2 N1 पता है लेकिन N नहीं पता। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा 2 इक्वेशन क्यों चाहिए यहाँ पे अपन को, ना तो Z नोन है ना ही N नोन है। से सिमिलरली इसको केस 2 बोल देते हैं। अगर इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, क्या इक्वेशन लिखी जाएगी 4.25 और 5.95 को ऐड कर दिया जाए तो ये नेट एनर्जी आ जाएगी। दिस शुड बी इक्वल टू 13.6 Z², कहाँ तक आ रहा है थर्ड तक, कहाँ से आ रहा है N से, तो इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनको जब तुम सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी Z3 और N6। ट्राई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कंसेप्ट समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है।